हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बात करूँगी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एंड मैं इस वीडियो में ये भी बात करूँगी कि आपका जो शिफ्ट था वो उसका पेपर कैसा रहा है, यानी कि मैं जितना भी शिफ्ट में अब तक एग्जामिनेशन हो गया है मैं उन सभी शिफ्ट के बारे में डिस्कस करूँगी कि कौन से शिफ्ट का जो पेपर रहा है वो मॉडरेट या फिर हार्ड रहा है। एंड मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक को ली हूँ, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो को लेकर कर आऊँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो मैं मेनली यहाँ पर बात करूँगी शिफ्ट का जो डिफ़िकल्टी लेवल था मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को पता ही है कि सारा अगर अब तक देखें तो 8 शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन हो गया है। 2 दिन एग्ज़ामिनेशन हुआ है एंड 2 डेज़ और बाकी रहा है। तो ये जो आपका शिफ्ट है वो 5th जैन का है एंड ये फर्स्ट शिफ्ट का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेवल रहा है क्वेश्चन का वो आपका कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट ही रहा है। एंड उसके बाद अगर मैथ्स का मैं बात करूँ तो वो भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा है एंड रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट ही रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट रहा है। और मैं यहाँ पे बात करूँगी 5th जैन का ही जो फर्स्ट शिफ्ट रहा है उसका गुड अटेम्प्ट क्या रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका गुड अटेम्प्ट क्या रह सकता है। अगर इंग्लिश में अगर देखें, अगर आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कौन से शिफ्ट का है और किस डेट का है। तो अगर मैं इंग्लिश का बात करूँ तो इंग्लिश टोटल 30 मार्क्स का रहता है। तो 30 में से आपका जो गुड अटेम्प्ट रहा है वो 22 से 23 के बीच में रह सकता है। एंड अगर मैथ्स का बात करूँ तो 35 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 26 एंड 28 के बीच में इसका गुड अटेम्प्ट रह सकता है। उसके बाद अगर रीजनिंग का देखें तो 35 क्वेश्चन इसमें भी रहता है तो इसका गुड अटेम्प्ट 27 से 29 के बीच में रह सकता है। उसके बाद अगर ओवरऑल अगर गुड अटेम्प्ट का बात करें तो 77 से 83 के बीच में रह सकता है। ये जो आपका गुड अटेम्प्ट है ये किसका था, तो फर्स्ट शिफ्ट का है और 5th जैन का है। एंड नेक्स्ट 5th जैन का ही सेकेंड शिफ्ट का मैं बात करूँगी। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका सेकंड शिफ्ट है और यहाँ पर डेट नहीं दिया गया है तो मैं यहाँ पर डेट को लिख दे रही हूँ। ये 5th जैन का है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर रहा है वो कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट ही रहा है। एंड मैथ्स में भी इजी टू मॉडरेट रहा। उसके बाद रीजनिंग में भी इजी टू मॉडरेट ही रहा। अगर ओवरऑल अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही देखने के लिए मिला सेकेंड शिफ्ट में भी। उसके बाद अब मैं सेकेंड शिफ्ट का जो गुड अटेम्प्ट है उसके बारे में बात करूँगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका गुड अटेम्प्ट क्या रह सकता है, 23 से 24 के बीच में रह सकता है। एंड मैथ्स का अगर देखें तो 26 से 28 के बीच में रहेगा। एंड रीजनिंग का अगर देखिएगा तो 26 से 29 के बीच में रह सकता है। ओवरऑल अगर गुड अटेम्प्ट का बात करें तो 76 से 82 के बीच में रह सकता है। एंड नेक्स्ट आपका थर्ड शिफ्ट है, ये आपका 5th जैन का ही थर्ड शिफ्ट का है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। एंड मैथ्स का भी इजी टू मॉडरेट रहा एंड रीजनिंग एबिलिटी का भी इजी टू मॉडरेट ही रहा है। ओवरऑल अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही पेपर देखने के लिए मिला है, ज़्यादा डिफरेंस पेपर में नहीं आया था। एंड उसके बाद अगर गुड अटेम्प्ट का अगर बात करें थर्ड शिफ्ट का तो क्या रह सकता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर थर्ड शिफ्ट का अगर बात करें 5th जैन का तो गुड अटेम्प्ट क्या रह सकता है, इंग्लिश में 22 से 24 के बीच में रह सकता है। एंड मैथ्स में 26 से 28 के बीच में जा सकता है गुड अटेम्प्ट। एंड रीजनिंग का बात करें तो 27 से 29 के बीच में रहेगा। अगर आपका एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में था और अगर आप 77 से 82 के बीच में अगर आप अटेम्प्ट कर आए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो गुड अटेम्प्ट क्या रहा है 77 से 82 के बीच में। नेक्स्ट आपका फोर्थ शिफ्ट का है, ये आपका 5th जैन का ही है लेकिन फोर्थ शिफ्ट का है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट रहा है रीजनिंग का पेपर एंड मैथ्स का भी इजी टू मॉडरेट रहा है। उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज का भी इजी टू मॉडरेट ही पेपर देखने के लिए मिला था। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी गुड अटेम्प्ट क्या रह सकता है 5th जैन का जो लास्ट शिफ्ट था उसका।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखें तो गुड अटेम्प्ट कितना जा सकता है, 23 से 24 के बीच में जा सकता है। एंड मैथ्स में 25 से 27 के बीच में रह सकता है। एंड रीजनिंग का अगर देखें तो 27 से 29 के बीच में गुड अटेम्प्ट रह सकता है। ओवरऑल अगर बात करें तो अगर आप 75 से 81 के बीच में अगर आप अटेम्प्ट कर आए हैं तो आप सेफ जोन में, मतलब ओवरऑल गुड अटेम्प्ट क्या रह सकता है, 75 से 81 के बीच में रह सकता है। नेक्स्ट आपका शिफ्ट जो है वो 6 जैन का है और 6 जैन का है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ये आपका 6 जैन का है और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का है। तो इसका आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग का अगर देखें पेपर तो इजी टू मॉडरेट रहा है, मैथ्स का भी इजी टू मॉडरेट ही देखने के लिए मिला है एंड इंग्लिश का भी इजी टू मॉडरेट रहा है। अब अगर ओवरऑल बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही रहा पेपर। 6 जैन का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका। एंड अब देखेंगे 6 जैन का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका गुड अटेम्प्ट क्या रह सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका 6 ही जैन का है एंड फर्स्ट शिफ्ट है। तो यहाँ पर आप लोग गुड अटेम्प्ट को चेक कर सकते हैं। अगर रीजनिंग का बात करें तो 28 से 30 के बीच में जा सकता है एंड मैथ्स का देखें तो 27 से 29 के बीच में रहेगा एंड इंग्लिश का देखें तो 22 से 24 के बीच में रह सकता है। ओवरऑल अगर अटेम्प्ट का बात करें तो 77 से 83 के बीच में रह सकता है। नेक्स्ट आपका 6 जैन का ही शिफ्ट है बट शिफ्ट सेकंड रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 जैन का है और शिफ्ट आपका सेकंड है। तो इंग्लिश का अगर देखें यहाँ पर 6 जैन का सेकंड शिफ्ट का तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है एंड रीजनिंग भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा है एंड मैथ्स का बात करें तो वो भी इजी टू मॉडरेट रहा है। ओवरऑल बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है पेपर। तो इसका गुड अटेम्प्ट देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट का। आपका जो सेकंड शिफ्ट है उसका गुड अटेम्प्ट क्या रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो 23 से 24 के बीच में रह सकता है एंड मैथ्स में देखें तो 26 से 28 के बीच में रहेगा एंड रीजनिंग का बात करें तो 27 से 29 के बीच में रह सकता है। ओवरऑल अगर बात करें तो 76 से 82 के बीच में इसका गुड अटेम्प्ट रहा है। अगर आप इससे अगर 76 से अगर आप एबव अटेम्प्ट कर आएँ तो आप सेफ जोन में हैं। नेक्स्ट अब आपका थर्ड शिफ्ट है 6 जैन का। ये आपका थर्ड शिफ्ट है 6 जैन का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट रहा है एंड मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट देखने के लिए मिला है एंड रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट ही रहा है। ओवरऑल बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही पेपर रहा है थर्ड शिफ्ट में भी 6 जैन का। उसके बाद मैं बात करूँगी कि इसका गुड अटेम्प्ट क्या रह सकता है थर्ड शिफ्ट का। इसका गुड अटेम्प्ट 22 से 25 के बीच में रह सकता है इंग्लिश का एंड मैथ्स का 26 से 28 के बीच में रह सकता है और रीजनिंग का देखें तो 27 से 29 के बीच में रह सकता है। अगर ओवरऑल बात करें तो 77 से 83 के बीच में इसका गुड अटेम्प्ट रहेगा। अगर आप 77 अगर कर आएँ तो आप सेफ जोन में, अगर आप इससे प्लस भी कर आएँ तब भी आप सेफ जोन में। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट शिफ्ट रहा है 6 जैन का फोर्थ शिफ्ट। उसका कैसा पेपर रहा है उसको देखेंगे। ये आपका 6 जैन का फोर्थ शिफ्ट का पेपर है। रीजनिंग का देखें तो इजी टू मॉडरेट रहा है। उसके बाद अगर देखें मैथ्स का तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है बट अगर इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश का इजी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट नहीं तो हार्ड कह सकते हैं। मॉडरेट नहीं तो हार्ड कहेंगे क्योंकि इंग्लिश जो था वो ज़्यादातर आरसी बेस्ड था तो इंग्लिश यहाँ का टफ रहा है। उसके बाद अगर बात करें ओवरऑल अटेम्प्ट का तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है पेपर का जो लेवल रहा है वो। ऐसे अगर आप लोग 6 जैन और फोर्थ शिफ्ट में अगर आप हों तो आप लोग ऐसे कमेंट करिएगा कि आप लोग को इंग्लिश कैसा लगा। उसके बाद गुड अटेम्प्ट का बात करते हैं। अगर गुड अटेम्प्ट का अगर बात करें तो इंग्लिश में 23 से 25 के बीच में रह सकता है एंड मैथ्स का 26 से 28 के बीच में एंड रीजनिंग का 28 से 30 के बीच में रह सकता है। ओवरऑल अगर बात करें तो 77 से 83 के बीच में इसका गुड अटेम्प्ट रहा है। अगर आप इस रेंज में हो तो आपका सही है। तो आप देख सकते हैं ये अब तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन हुए हैं उन सभी शिफ्ट का मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि कैसा क्या पेपर रहा है।
तो सारे ही शिफ्ट में अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल में ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने के लिए मिला है, इजी टू मॉडरेट ही रहा है। लेकिन 4th शिफ्ट का जो इंग्लिश रहा है 6th जन का, वो थोड़ा सा हार्ड देखने के लिए मिला है और सब इंग्लिश का जो शिफ्ट रहा है उसके कंपेयर में। तो ऐसे आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना अटेम्प्ट रहा है। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी 6th को तो एग्ज़ाम हो गया है, बाकी 11th और 12th को जो एग्ज़ाम है फिर उसका मैं लेकर कर आऊँगी। एंड अभी जब तक एग्ज़ामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ पर जो कट ऑफ है उसको मैं भी नहीं डिसाइड करूँगी। तो जब तक आपका सारा शिफ्ट का एग्ज़ामिनेशन ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मैं कट ऑफ का वीडियो नहीं लाऊंगी। ऐसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है एंड आपका एक्यूरेसी क्या रहा है। तो जैसे ही एग्ज़ाम इसका 12th को ख़त्म होता है वैसे ही मैं इसका कट ऑफ का वीडियो लेकर कर आऊँगी। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।